आरपीएफ एसआई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को लेकर मन में बहुत से सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है बच्चों कि 1 साल की करंट अफेयर तैयार करूं या 6 महीने की, कितने महीने की करंट अफेयर्स तैयार कर लूं कि काम चल जाएगा। तो सिंपल सा इसका आंसर तो मैं तुरंत ही दे रहा हूं कि अगर आप 1 साल की करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। 1 साल का रेलवे का हमेशा से ही पैटर्न रहा है, वो 1 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लेता है। ठीक है, चलिए 1 साल की तो बात हो गई है, लेकिन हम यहां पर आपको दिखाना चाहते हैं कि कौन से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको अगर आप तैयार कर लो तो बस इन्हीं से ही आपका क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नहीं तो कहीं पे नोट डाउन कर लेना। और किताब कौन सी रहेगी वो भी इस वीडियो में बता लेते हैं। 2-3 मिनट का वीडियो है केवल, बस मैं इस वीडियो का मतलब ही है कि आपको जो भी डाउट है करंट अफेयर से लेकर वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये किताब का कोई प्रमोशन नहीं है, हमें अच्छी किताब लगी, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखो यहां पर आपको सबसे पहले टॉपिक दिए गए हैं, कौन क्या है, नवीनतम मंत्रिमंडल 3.0, सब कुछ आपके सामने यहां पर है। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर सकते हो पूरा का पूरा। और इसमें अच्छी बात यह है कि 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं पूरे 1 साल के। 1 साल के 1 लाइनर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, इसका आप रिवीजन कर सकते हो। तो मेरा कहना है कि आप अगर 10 घंटे की स्टडी अभी से शुरू कर रहे हो तो उसमें 1 से 1.5-2 घंटे का समय करंट अफेयर्स को भी दो, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 से 9 सवाल करंट अफेयर्स के जरूर बनेंगे। ठीक है, तो मेरा कहना है कि इस किताब को आप अच्छे से ले लें, और ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, सस्ती किताब है। ठीक है, जिससे आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स अपडेट हो जाएगा। और भी दूसरा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो पहले तो टॉपिक नोट कर लो, टॉपिक कौन कौन से हैं। तो प्रमुख टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा। ठीक है, पहला है वर्तमान में कौन क्या है, कहां है। ठीक है, ये याद करना है आपको, पूरी आपको यहां इसी में टेबल मिल जाएगी इसी किताब में। ठीक है, दूसरा है महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम क्या है, नवीनतम पुस्तकेवर लेखक क्या है, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं क्या है, सैन्याभ्यास कौन कौन से, प्रमुख सैन्याभ्यास याद कर लेना, लोकसभा चुनाव 2024 को पूरा पढ़ लेना। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर याद कर लेना। दूसरा जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद कर लेना। प्रमुख सूचकांक, प्रमुख सम्मेलन एवं समारोह, प्रमुख पुरस्कार आईपीएल 2024 पूरा पढ़ लेना। मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल, कौन से मोबाइल ऐप्स लॉन्च हुए हैं, उनका काम क्या है। बजट 2024-25 को तैयार कर लेना। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को तैयार कर लेना। रामसर सम्मेलन कहां हुआ, क्या है, ये याद कर लेना। ठीक है, कुछ ये भी महत्वपूर्ण है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। भारत रत्न 2024 पूरा पढ़ लेना। प्रमुख समझौता कहां कहां कौन कौन से हैं वो पढ़ लेना। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से क्वेश्चन बनेगा। डूरंड कप 2024 पढ़ लेना। प्रमुख टेनिस प्रतियोगिताएं पढ़ लेना। पेरिस ओलंपिक 2024 और पैरा ओलंपिक 2024 पढ़ लेना। अंतरराष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, प्रमुख ऑपरेशन एससीआई टेक्नीशियन, ठीक है, साइंस और टेक्नीशियन से क्वेश्चन बनेंगे, ये पढ़ लेना। ठीक है, खेल परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, नवीनतम शब्द संक्षेप। ठीक है, यहां पे फुल फॉर्म जरूर देख के जाना, 1-2 फुल फॉर्म जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये बेटा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप जरूर देख कर जाइएगा। और यकीन मानिए जो भी 8 से 10 सवाल जो भी पूछे जाएंगे उसमें से 6 सवाल तो केवल इनसे फंस ही जाएंगे। 5 से 6 सवाल तो केवल मैंने जितना लिख दिया है उससे फंस जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, ये देखिए यहां पर 750 क्वेश्चन है। 750 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले हैं, इनको आप प्रैक्टिस के तौर पे इनको रिवाइज करिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू करने के बाद आपको मैं और बता दूं, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि आप देखेंगे यहां से शुरू हो रहे हैं। देखिए पहला, 1 नवंबर 2023 को किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दीनानाथ राजपूत, यहां पर लिख दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है इसी के नीचे, आप इसको रिवाइज करते रहिए, रीड करिए, और ये मान के चलिए आपको 1.5 से 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स को देना है, और 1.5 घंटे भी देंगे पर्याप्त रहेगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू पर आ जाइए। लगभग यहां पर 25 से 30 पेज ऐसे हैं जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये देखिए सारे क्वेश्चन आगे एमसीक्यू के लगे हुए हैं, और इसके आगे का जो डाटा हमने दिया है वो उसमें इंपॉर्टेंट ये सब कुछ है। ठीक है, तो ये किताब आप अगर सही से लगाते हो तो कंप्लीट कर लोगे। कुछ बच्चे और सोच रहे होंगे सर
आपका जो बैच है उसमें करंट अफेयर है कि नहीं है, तो उसमें बहुत अच्छी करंट अफेयर पड़ी हुई है जनवरी से पूरा करंट अफेयर आपका एमसीक्यू भी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 1199 का बैच। अच्छा, इसमें खास बात करंट अफेयर ही नहीं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये जो बैच आपको दिख रहा है ये 1199 का नहीं, ये आपको मात्र 240 रुपए में पड़ जाएगा। कितने रुपए में? 240 रुपए में। आपको एक कूपन कोड लगाना है RAM राम 80। ये कूपन कोड जैसे ही आप लगाओगे तो ये बैच 240 रुपए का आपको पड़ जाएगा, आप ले सकते हो। इसमें हर सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा और करंट अफेयर्स तो पड़ी ही है, करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगी। अगर आपने अभी तक और भी चीजें तैयार नहीं की हैं, वन लाइनर हो या बहुत से, जैसे साइंस में आपने साइंस और टेक्नीशियन नहीं तैयार किया है, बहुत कंप्यूटर नहीं तैयार किया है, तो आप ये बैच ले सकते हो, उसमें तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहां पर ऐप मिलेगा? ये हमारा ऐप फिनिक्स एकेडमी उन्नाव करके एप्लीकेशन है। कहां पर मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहां से डाउनलोड करिएगा, नाम नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करिएगा और फिर उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखेगा जिसमें पेड कोर्स में जाएंगे, ये बैच आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आ रही है 700-771-2108 पे कॉल कर देंगे, आपका यहां से समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कूपन कोड मत भूलिएगा, ये 1200 का बैच है। मैं फिर लिख दे रहा हूं, जो 1200 का बैच है वो 1200 का नहीं है। वो कितने का पड़ जाएगा? वो 240 रुपए का पड़ जाएगा। मात्र करना क्या है आपको? केवल ये कूपन कोड RAM कैपिटल लेटर में और फिर 80 राम 80 कूपन कोड लगाओगे, आपको तुरंत ये बैच 240 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, 40 दिन तक आप इसमें पढ़ाई करोगे, यानी जब तक पेपर नहीं हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में साझा करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।